झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच संगठन को मजबूत करने की कवायद जो है वो तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में तमाम पदाधिकारियों को अलग अलग जिलों से बुलाया गया है और उन्हें दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। देखिए, 2 दिवसीय ये जो बैठक थी ये काफी अहम थी और कहा जा रहा है कि बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को मानसिक और संगठनात्मक रूप से तैयार करना था। इसके साथ ही बैठक के दौरान एसआईआर और आगामी जनगणना जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार तरीके से चर्चा भी की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल कराना पार्टी की प्राथमिकताएं हैं और इसके लिए संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह भी याद दिलाया है कि राज्य सरकार ने इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी है, लेकिन उनकी ओर से अब तक सकारात्मक निर्णय जो है वो नहीं लिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को यह भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जनता के बीच जाकर केंद्र के इस उदासीन रवैये को उजागर करे। देखिए, 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन ही 12 जिलों से जितने भी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए यह भी कहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात में प्रत्येक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है और साथ ही साथ उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बूथ, पंचायत, वार्ड, प्रखंड और जिला स्तर पर कमेटियों को पुनर्गठित और सक्रिय किया जाए। साथ ही विशेष रूप से नगर और महानगर कमेटियों को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया जाए ताकि शहरी क्षेत्रों में भी पार्टी का आधार जो है वो मजबूत हो सके। देखिए, बैठक में भाजपा के कथित राजनीतिक षड्यंत्रों के खिलाफ भी एकजुट होकर लड़ने का संकल्प जो है वो लिया गया है और ये भी कहा गया है कि पार्टी नेताओं ने जोर दिया है कि एसआईआर के नाम पर किसी भी नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से ये भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में अगर कोई भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तो कैसे डटकर सामना करना, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशा निर्देश दिया है। देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड में बहुत जल्द एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ये आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं झारखंड के जो सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर सहयोगी दल कांग्रेस, उनके तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एसआईआर के नाम पर वोटर्स को हटाया जा रहा है, उनका नाम काटा जा रहा है। पहले इसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसके बाद अलग अलग राज्यों में इसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर झारखंड में भी जो वोटर्स का नाम काटा जाएगा, जो वोटर्स वोट देते हैं लंबे समय से देते हुए आ रहे, अगर उनका नाम काटा जाएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप नहीं रहेगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत तो है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कैसे मजबूत करना है, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश जो है कार्यकर्ताओं के साथ साथ 12 जिलों के पदाधिकारियों को पहले दिन दिया गया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य की सियासी सरगर्मी एक और बढ़ चुकी है। ये कहा जा रहा है कि राज्य में बहुत जल्द एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम की तरफ से एक बैठक रखी गई। पहले दिन के बैठक में 12 जिलों के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, दूसरे दिन के बैठक में 12 जिलों के पदाधिकारियों से बातचीत हुई और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अब दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम कार्यकर्ताओं को दे रखी है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।